हालेलुया। महात्मा गांधी के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1908 में उन्होंने एक ट्रैक्ट पढ़ा था जो जॉन रस्किन द्वारा लिखा हुआ था, अनटू द लास्ट करके। और उस ट्रैक को, वो साउथ अफ्रीका में लॉयर थे, आपको पता है, और वो सफर कर रहे थे, और उस ट्रेन यात्रा में किसी ने उनको ये ट्रैक दिया और उस ट्रैक को उन्होंने लेकर पढ़ा। जॉन रस्किन का ट्रैक जब उन्होंने पढ़ा, वो रात को वो सो नहीं पाए, क्योंकि उस ट्रैक के अंदर जबरदस्त बातें लिखी थी जो महात्मा गांधी के पूरे सोच विचार को हिला दिया। और महात्मा गांधी जो है, उस समय तो महात्मा नहीं थे, उस समय मोहनदास गांधी थे। उस रात को वो ट्रैक पढ़कर जो उनके दोस्त ने दिया था, वो कहते अपने आत्मकथा में कि उनके पूरे थिंकिंग को, उनको पूरी तरह से झंझोड़ दिया, उनको पूरा हिला दिया, और वो सो नहीं पाए उस रात को उस ट्रैक को पढ़कर। और उस ट्रैक के अंदर जो बातें थी वो बाइबल के आधार पर, बाइबल के वचनों के आधार पर लिखी हुई बातें थी। और 1908 में उन्होंने उस ट्रैक को गुजराती में ट्रांसलेट किया, जिसका नाम उन्होंने रखा सर्वोदय, जिसका मतलब है कि सबका उदय। और उन्होंने भारत के लिए एक विजन, उनको उस ट्रैक्ट से भारत के लिए एक दर्शन आया। आप मेरे साथ ध्यान से पढ़ना। देखिए, वो विश्वासी नहीं थे, लेकिन बाइबल के आधार पर लिखी गई एक ट्रैक्ट अगर उनकी जिंदगी को बदल सकता है, तो बाइबल के आधार पर जीने वाले हमको कितना अधिक बदलना चाहिए, और कितना अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, और कितना अधिक दर्शन होना चाहिए। मेरे साथ हो आप? हालेलुया। हम गुलाम नहीं है, परमेश्वर ने हमें गुलाम नहीं बनाया, तो हमें एक दर्शन होना चाहिए। वी शुड गेट अ विजन। और उन्होंने भारत के लिए एक दर्शन देखा, उन्होंने फिर हिंद स्वराज नाम दिया। और उस दर्शन के अंदर उन्होंने जॉन रस्किन की ये जो किताब थी, ये जो ट्रैक्ट था, तो उसकी 3 बातें खास उनके सोच के, उन्होंने जो दर्शन देखा था उसका नींव डाला था। वो 3 बातें ध्यान से सुनना। पहला था सत्य। क्या था? सत्य। दूसरा अहिंसा, ओके। और तीसरा जो था वो सेल्फ डिनायल या आत्मत्याग या स्वार्थ त्याग, ओके। तो उन्होंने सोचा, उनके पास जो दर्शन था, या वो जो भारत के बारे में जो सपना देख रहे थे, उन्होंने कहा कि हम ऐसा एक समाज बनाएंगे जो सत्य पर आधारित है, जो अहिंसा पर आधारित है, और जो आत्मत्याग पर आधारित है। उन्होंने फिर जो बातें स्वराज के ऊपर लिखी या सर्वोदय के ऊपर लिखी, बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी। उसके अंदर के कुछ बातों में ऐसा उन्होंने एक ऐसा समाज सोचा कि जहां पर कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा, जहां पर सारे लोग एक समान होंगे, कोई काम बड़ा नहीं होगा, किसी का काम छोटा नहीं होगा। और जिनके पास बहुत ज्यादा है वो थोड़ा छोड़ देंगे, ताकि जिनके पास नहीं है वो उसे ले सके, पा सके। यानी स्वार्थ जो है वो निकल जाए, और जो लोग इकट्ठा करते हैं अपने लिए, उसको लोग कम कर थोड़ा सा जिनके पास नहीं है उनको बांटे, ताकि समाज में जो है समानता आ जाए। आप मेरे साथ हो? तो यानी बहुत ही जबरदस्त विजन, दर्शन उनको इस ट्रैक को, जो बाइबल के ऊपर आधारित था, उस ट्रैक को पढ़ने से उनके दिमाग में उन्होंने एक समाज को सोचा, समाज के बारे में सोचा कि ऐसा एक समाज हमको भारत को बनाना है कि जहां पर ऊंच नीच ना हो, जहां पर सत्य हो, जहां पर अहिंसा हो, और ये सब साथ में, सब लोगों का साथ, और सभी लोग आगे बढ़े। ये सोच उन्होंने रखा, और उन्होंने इस सोच को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन हमारे समाज ने उस बात को ग्रहण नहीं किया, और स्वराज जो है वो फेलियर हो गया, क्योंकि हमारे समाज जो था उसमें सत्य कर चीज नहीं थी। भारत, हमारे समाज में क्या नहीं था? सत्य नहीं था, क्योंकि भारत जो है वो प्लूरलिस्टिक, भारत में अधिकांश लोग जो है वो प्लूरलिस्टिक विचार रखते हैं। सभी लोग सच है। क्या है उसके अंदर? हाँ, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, आप भी सही हो, मैं भी सही हूं, हम दोनों सही है। आज भी लेकिन हम सत्य को समझते नहीं। हम सोचते कि उनके लिए वो सही है, मेरे लिए ये सही है, जो मुझे सही लग रहा है वो सही है।
क्योंकि हमारे यहाँ की फिलॉसफी, हमारे यहाँ का जो विश्वास वो इसी तरह से था, जो सबको सम्मिलित करने की कोशिश में था, सबको सम्मिलित करने की कोशिश, एसिमिलेट करने की कोशिश में था। तो गांधी जी ने सोचा कि वो ऐसा एक भारत बनाएंगे जहां सत्य होगा, जहां अहिंसा होगा और जहां आत्म त्याग होगा। अब हमारे जैसे ही था गांधी जी, क्योंकि हम भी जो सोचते हैं वो भारत का ही सोच है। अब गांधी जी ने ये सब सोचा और इसको इंप्लीमेंट करने में फेल इसलिए हुए क्योंकि जैसे हम सोचते हैं, हमको ना सूरज की रोशनी चाहिए, सूरज की गर्मी चाहिए, सूरज से जो अच्छी बातें मिलती है वो सब कुछ चाहिए, पर सूरज को आप हटाकर टिफिन बॉक्स के अंदर रोशनी और गर्मी और सूरज की अच्छी बातें आप टिफिन बॉक्स में बंद कर कर अपने लिए रख सकते नहीं हो। अगर आपको सूरज चाहिए, मतलब सूरज के सारे विशेषताएं चाहिए, तो आपको सूरज भी लेना पड़ेगा। सूरज के बगैर सूरज की गुण विशेषताएं मिलेंगी नहीं। अब हमारे भारत में क्या चाहिए लोगों को? आशीष चाहिए, भलाई चाहिए, करुणा चाहिए, परमेश्वर का साथ चाहिए, लेकिन प्रभु, गांधी जी स्वराज या गांधी जी ने इन बातों को जो उस किताब में, उस ट्रैक्ट में उन्होंने पढ़ा, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, उस वचन का जो स्रोत परमेश्वर है उसके बगैर। मेरे साथ हो आप? देखिए, आप सत्य को, आप ट्रूथ को ला नहीं सकते जब तक आप परमेश्वर जो सत्य है उसे नहीं लाओगे। तो सत्य को वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सत्य कौन? अब क्योंकि मोबाइल फोन हमको फॉरेन से मिला, इंडिया वाला नहीं बना है मोबाइल फोन, या इंटरनेट जो है वो बाहर से हम यूज करते हैं, लेकिन मसीह धर्म, मसीह जो यीशु मसीह जो है वो भारत से, ऐसा नहीं है, गलत सोच है। बहुत सारे आज भारत में विश्वास है, उससे पहले यीशु मसीह के बारे में भारत में प्रचार हुआ है। यीशु मसीह का चेला खुद भारत में आया। गांधी जी को यीशु से प्यार था, यीशु की बातें बहुत अच्छी लगती थी। उनको पता था कि अगर भारत को महान होना है तो यीशु के ये सारी बातों को भारत में लागू होना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने यीशु को क्या किया, और यीशु की बातों को लागू करने की कोशिश की और फेल हो गए। अब आपके जिंदगी में आपको परमेश्वर की सारी बातें चाहिए। प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोले, प्रभु मेरे लिए मुझे आगे बढ़ाए, प्रभु ये दे, प्रभु वो दे, ये सब चाहिए। लेकिन यीशु के बगैर वो आपको कभी भी मिलेगा नहीं जो शाश्वत होगा। लेकिन जब आप यीशु को अपने जीवन में ला लोगे, अपने जिंदगी का हिस्सा बना लोगे, और प्रभु यीशु जब आपके जीवन का हिस्सा बनेगा, और जब उस प्रभु से आपके जीवन में आशीष आएंगी, वो शाश्वत होगी, वो सदा की होगी। बाकी सारी बातें नौटंकी है, ड्रामा है, और आप खुद गिरोगे। हालेलुया, आप मेरे साथ हो? यू विल फेल। सूरज की बातों को, सूरज की किरणों को आप एक बॉक्स में बंद कर कर अपने लिए पर्सनल, आपको जब चाहे तब खोल के खाओ, जब चाहिए तब धूप लग लो, ऐसा कभी हो सकता नहीं है। यू हैव टू हैव द सन। इंग्लिश में बड़ा अच्छा है कि अगर आपको सन चाहिए, SON, यीशु मसीह, और उस सन से आपको सारी आशीषें चाहिए, तो आपके जिंदगी में वो परमेश्वर का पुत्र होना अनिवार्य है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन। आई एम द ट्रूथ। उस ट्रूथ के बगैर, उस सच्चाई के बगैर फाउंडेशन नहीं है सच्चाई के लिए। क्योंकि हम लोग कहेंगे कि विजेंद्र भी सही और विवियन भाई भी सही, दोनों का वर्सेस नाम शुरू होता है, वो दोनों एक साथ सही हो सकते नहीं है। सब कुछ सच हो सकता नहीं है, सच एक ही है। ट्रूथ इज यूनिक।
दूसरी बात, सच्चाई के बाद मैंने क्या कहा, उनका दूसरा जो क्या क्या बात था, अहिंसा। अहिंसा, देखिए पिछले दिनों दिल्ली में किसी ने बंदूक चलाया ना, जवान ने, क्यों चलाया? क्यों हमको किसी के ऊपर गोली नहीं चलाना चाहिए? अगर हम मानव समानता पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम चलाएंगे एक दूसरे पे गोली। हेलो, जो गोली चलाकर किसी को मारता है वो ये कहता है कि मेरा जिंदगी तेरे जीवन से बड़ा है, तुझे जीने का हक नहीं है, तुझे जीने का हक नहीं है, मैं जीऊंगा और जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होगा। और उसने तमंचा चलाया। अब ये पूरा मानव समाज, ये पूरी मानवता जो है, उसको अगर सही तरह से रहना है अहिंसा के साथ, तो अहिंसा के लिए सबसे मूल जो बात है, जो विश्वास है, जो होना चाहिए, वो है समानता, इक्वालिटी। और बाइबल के सिवाय और कहीं पर भी आप देखोगे नहीं कि इतने अधिकार पूर्व कहीं पर कहा हो कि हम सब एक हैं। परमेश्वर के नजरों में हम सब परमेश्वर के संतान हैं। कोई यूनानी नहीं। हमारा धर्म, हमारा ओरिजिन, हमारी संस्कृति हमें अलग अलग करती है, लेकिन हम मूल्य में क्या है, हमारे वैल्यू में हम सब एक है। हम पढ़े लिखे होंगे या अनपढ़ होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के नजरों में हम क्या है, एक है। तो नॉन वायलेंस जो है, अहिंसा जो है, वो तभी आप ला सकते हो जब आप ये समानता का नजरिया, ये समानता का दृष्टिकोण, ये समानता का जो वर्ल्ड व्यू है वो आपके अंदर आप नहीं लाओगे। और उसके लिए भी परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम भारत वाले नहीं बोल सकते कि हम भारत वाले ऊपर है, कि हमारी परंपरा करोड़ों साल पुराना है और बाकी तुम लोग सब नए नए आए हो। नहीं, ऐसा हम बोलेंगे तो अहिंसा कभी भी पृथ्वी पर लागू हो सकता नहीं है। तीसरी बात जो थी वो क्या थी? आत्मत्याग, सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल, मैं अपना स्वार्थ कम कैसे रखूं, मैं दूसरों के बारे में क्यों ज्यादा सोचूं, वो तब भी पॉसिबल हो सकता है जब मैं ये समझता हूं कि दूसरा जो इंसान है वो भी परमेश्वर के सदृश्य और स्वरूप में बना है। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? क्यों यीशु मसीह के शिष्य या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले क्यों पृथ्वी पर जाने जाते हैं सबसे ज्यादा समाज सेवा के लिए, सोशल सर्विस के लिए? क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि जो हमसे कम एजुकेशन रखते हैं, जो हमसे कम जिनके पास धन है, जो हमसे कम जिनके पास खाना है, जो हमसे कम गरीब है, उनको हम अपने आप को त्याग कर हम उनको कुछ देना चाहते हैं। हेलो, मेरे साथ हो? ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु ने, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा किया। वो जो धनी था वो हमारे लिए क्या बना? वो गरीब बना, ताकि उसकी गरीबी के द्वारा हम क्या हो जाए? हम अमीर हो जाए। ये बाइबल हमें सिखाता है। ये त्याग जो है वो तभी हम कर सकते हैं जब हम हमसे बढ़कर दूसरों को देखें और हम ये देखें कि परमेश्वर के स्वरूप और सदृश्य में जैसे मैं हूं वो इंसान है, और तभी हम त्याग करेंगे। हालेलुया। क्यों आप बैक्टीरिया के लिए त्याग नहीं करते? क्यों आप हार्पिक डाल डाल के सबको जला के मारते हो जिंदा? हेलो, क्यों कॉकरोच के ऊपर बैग ऑन स्प्रे ऐसा गुस्से में क्यों लगाते हो? हिट क्यों लगाते हो आप? मच्छरों के लिए स्कूल क्यों नहीं खोलता है? मच्छर इतना काटते हैं सबको, तो चलो आओ हम मच्छरों को एजुकेट करते हैं, ज्ञान देते हैं। ऐसा क्यों कोई नहीं करता? क्योंकि मच्छर और मक्खी जो है वो परमेश्वर के स्वरूप और सदृश्य में बना नहीं है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? आप समझ पा रहे हैं? अब ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। वी शुड आस्क, दिस इज ईयर ऑफ एक्शन। ये अमल का साल है। मैं क्यों अपने जीवन से कुछ करता नहीं हूं जो त्याग से भरा हो? हालेलुया। मैं क्यों नहीं कर पाता हूं त्याग पूर्वक कोई कार्य मैं कर रहा हूं या नहीं? हमें पूछना चाहिए। कलीसिया में हर रविवार को आकर
आराधना करने से मसीह नहीं हो जाते। हेलो, हम त्याग से क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी सैक्रिफाइसिंग? पौलुस ने कहा कि यीशु मसीह के जो घाव, जो दुख है, उसमें अगर कोई कमी हो गई है तो वो दुख मैं कलीसिया के लिए उठा रहा हूं। आप समझ रहे हैं? उसने कहा कि यीशु के घावों को वो क्या कर रहा है? वो भर रहा है, वो उठा रहा है। और वो इतना धनी था, वो इतना पंडित था, गमालियल के पास बैठकर सीखा हुआ इंसान, अब यीशु के चेलों के बीच में गया और लोगों ने उसको बोला कि ये ढोंगी है। पौलुस के बारे में ऐसे ही बोला ना, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो हमारे पीछे हमको मारने के लिए चलने वाला इंसान था, इसके बातों पर विश्वास मत करो। उसके ऊपर शक किया गया, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं दुनिया की सारी चीजों को कूड़ा और गोबर समझकर उसे त्याग देता हूं। हालेलुया। क्यों हम त्याग नहीं कर पाते? हमारा थोड़ा नींद को, हमारे थोड़ा सा आराम को, हमारा थोड़ा खाने का ढंग को हम नहीं त्याग कर पाते। नहीं, दाल मीठा नहीं होना चाहिए। अरे एक दिन मीठा दाल खा लो। रोज आप खाते हो ना दाल जो मीठा नहीं है, हाँ या ना? कभी किसी की खुशी के लिए खा लो मीठा दाल, मुस्कुराओ। इतना तो त्याग कर सकते कि नहीं हम? एक दिन नॉनवेज नहीं है, कोई बात नहीं, अपने वेजिटेरियन भाइयों के लिए त्याग दो। हेलो, हाँ, हालेलुया नहीं आएगा, मेरे को पता है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मैं बोलूंगा हालेलुया। क्योंकि अगर हम अपने कलीसिया में त्याग नहीं दे सकते तो हम बाहर कभी त्याग नहीं कर पाएंगे। और यह कलीसिया, ग्रेस का मकसद यह नहीं है कि लोगों को इकट्ठा करें। ग्रेस का मकसद है कि यीशु मसीह के चेले बनाए। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले बनाए और अच्छे चेले बने हम। हमारा मकसद यह है। तो अगर हम खाने में थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, हम किसी की भाषा में, कोई गुजराती में बोलता है, हम इतने साल गुजरात में हैं, हम कितने लोग गुजराती में बात कर सकते हैं? हाँ, कोशिश करते हैं? नहीं, आप हाथ मत उठाओ, मुश्किल है, मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी क्या हम कोशिश करते हैं थोड़ा त्यागने के लिए? आपके पड़ोसी को आप बुलाओगे, खिलाओगे कौन सा खाना जो आपको सबसे पसंद? बोला यार क्या है हमारे केरल में यार, नारियल डाल के कैबेज का वो तोरन बनाता है और सांबार, वाह, और उसमें नींबू का अचार और केरला का पापड़, सब मिला के जो खाने में मजा आता है। ये सब खाने के बाद चावल, केला और दही और थोड़ा शक्कर, सब मिला के खा। अरे भैया यहां आ गए हो आप, अब यहां ही रहना है, जीना यहां, मरना यहां, तो थोड़ा हमको अपना त्याग करना पड़ेगा। नॉन मलयाली, नॉन साउथ इंडियन से बात करना पड़ेगा। दोस्त बोले वो कैसे बात कर सकता है यार, वो तो वो नहीं है, त्यागना पड़ेगा। यीशु सब कुछ त्याग के पृथ्वी पे आया। हेलो, मेरे साथ हो आप? ये नमक जो है वो डब्बे में रहेगा तो डब्बे में ही रहेगा, स्वाद नहीं फैलाएगा। उसको डब्बे से बाहर निकल के जो नमक नहीं है उसमें घुलना पड़ेगा, उसका अस्तित्व को उसको खोना पड़ेगा। हेलो, जब तक वो डब्बे में है नमक नमक बनकर उसका अस्तित्व है, जब वो खाने में मिल जाता है तब उसका अस्तित्व। आपको कभी मिलता है क्या नमक? नहीं होता, नमक गायब हो जाता है। वैसे हमको बहुत सारी चीजों को त्यागना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या ईयर ऑफ एक्शन का जोश नहीं है? जोश है या नहीं है ना? वी नीड टू चेंज फॉर बेटर, अच्छे के लिए। कितने लोग अच्छा लगा वेडनेसडे को? देखिए आप लोग सब अपने अपने बहुत सारे शेल्स आपने तोड़े, बाहर आए, मैं बहुत खुश हूं, आई एम रियली हैप्पी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से भी बहुत ज्यादा काम आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मैं जो नहीं कर पाऊं ऐसे सब बहुत सारे चीज आपने किए। अमेजिंग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर उसके लिए त्याग जरूरी है, और त्याग आप तभी करोगे जब आप ये समझ पाओगे कि परमेश्वर के स्वरूप और सदृश्य में परमेश्वर ने लोगों को बनाया और हर एक इंसान वो कीमती है। कई लोग हैं जो वो खाली हमसे गरीब लोगों को ही देखते हैं, गरीब वो बेचारे गरीब है। नहीं, अमीर लोगों को भी देखो,
उनके पास पैसा ये है, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, पर उनको भी देखना पड़ेगा, नहीं तो उनको कौन देखेगा। हेलो, मेरे साथ हो आप? और उनके साथ कुछ करना हो, आपको कुछ बात करना हो, तो आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? एलिवेट करना पड़ेगा अपने आप को। आपका सोच, आपका कम्युनिकेशन, ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा? बेहतर करना पड़ेगा। मिशनरी काम के लिए गांव में जाना बहुत इजी है। मैं हमेशा कहता हूं, गांव में जाना इजी है, शहरों में करो। अब शहरों में गवाह बनो, शहरों में जाकर कलीसिया स्थापना करो, दैट्स ग्रेट। क्योंकि उसमें और ज्यादा मेहनत लगता है, आपको और बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आपको और बाइबल समझना पड़ेगा, आपको और चीजों को समझना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा, वचन को उनकी जरूरत के अनुसार आपको बताकर देना पड़ेगा। और ये सब में मेहनत लगता है, और ये सब में त्याग लगता है, तो त्याग करना पड़ेगा। बस ना हूं तो आधा घंटा ही मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मेरे को सोना है। आधे घंटे का वो स्टडी से आप अहमदाबाद को बदल सकते नहीं हो। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? क्या पढ़ूंगा मैं? हाँ भैया, मेरे को तो चंपक और चाचा चौधरी और चंदा मामा भाई ये सब पढ़ना बहुत पसंद है। गुड, ये अच्छा है। कॉमेडी पढ़ना पसंद है, हास्य पढ़ना पसंद है, जरूरी है, पढ़िए आप, लेकिन साथ में इतिहास पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। हालेलुया, थोड़ा क्या बोलते हैं, इतिहास के अंदर का पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। क्या हो रहा है हमारे देश के साथ, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि न्यूज़पेपर लेके फटाफट ओके आज का सितारा क्या बोलता है, ये वीक मेरा कैसे होने वाला है। कुछ मसीह लोग हैं, प्रभु पे भी विश्वास है, लेकिन वो भी चाहिए। हेलो, हालेलुया, पढ़ना मत, बाइबल मना करता है। बाइबल क्या करता है? बोला ये तुम्हारा एरिया नहीं है, ये काम में आप एंटर करना मत। बाइबल साफ मना करता है। वापस आते हैं हम अपने मुद्दे पर। 3 बातें क्या क्या थी? सत्य, अहिंसा और आत्मत्याग। आप क्या बोल सकते हो जब आप डिस्कशन करते हो, आप लोगों के साथ बात करते हो, आपके ऑफिस में डिस्कशन होता है, तो आपके पास चीजें होनी चाहिए बोलने के लिए। क्या होना चाहिए? चीजें होनी चाहिए। यार अपना देश में शू था यार, खबर नहीं पड़ती यार, लोग को बदा महाराज एक बीजा ने ऐसा जब लोग बोलते हैं, तो आपके पास कहने के लिए कुछ होना चाहिए कि क्यों लोग मार रहे एक दूसरे को। सवाल पूछना चाहिए कि क्यों लोग मारते हैं, क्यों मारते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को क्यों मारता है, या उसके पीछे, उसकी सोच के पीछे कारण क्या है। और जब आप उसको ये सवाल पूछोगे और जब आप सही जवाब दोगे, आप उसको सोचने पे मजबूर कर दोगे। सुसमाचार ऐसे देने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप जब उसके साथ डिस्कस करोगे, फिर वो पूछेगा कि यार ये सब तेरे को कैसे पता, ये सब तेरे को किसने सिखाया, ये सब ज्ञान तुझे कौन देता है। तब आप बताना ये मेरा बाइबल, हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है, आमीन। और तब आप गवाह बन सकते हो। ओके, कमिंग बैक टू गांधी जी। तो गांधी जी ने यह कोशिश किया कि परमेश्वर के बगैर, प्रभु यीशु के बगैर, प्रभु यीशु की जो सिद्धांत है, जो बातें उन्होंने सिखाई, उसे वो क्या करे, वो लागू करे। आपको नहीं पता होगा, गांधी आश्रम से इनकम टैक्स के पास जो गुजरात विद्यापीठ है और गुजरात कॉलेज तक गांधी जी साइकिल चलाकर जाते थे और वो बाइबल क्लास लेते थे। क्या लेते थे? क्या लेते थे? आप जाओगे अगर गुजरात विद्यापीठ, तो वहां पर एक जगह है जिसका नाम है बाइबल कुंड। आज भी बाइबल कुंड नाम का जगह है, बंद करके रखा है। लेकिन वो जगह का नाम क्या है? क्योंकि महात्मा गांधी वहां पर जाकर बाइबल पढ़ाते थे। उनको समझ में आ गया कि अगर मनुष्य के जीवन को रूपांतरित करना है तो सत्य जरूरी है, और बाइबल के अंदर जबरदस्त सच है। सबसे ज्यादा उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार 5वां पढ़ा, उतना उसमें ही उन्होंने ये सब कुछ जो किया, वो सब जो उन्होंने किया उसका आधार वो था।
बाइबल सिखाने जाते थे, बाइबल स्टडी लेते थे, लोगों को बुलाते थे कि आओ मैं बाइबल स्टडी लेता हूं, आप बैठ के पढ़ो, मैं पढ़ाता हूं आपको। लेकिन लोगों ने विरोध किया और फिर उन्होंने वो बाइबल क्लास बंद कर दिया, उन्होंने बाइबल सिखाना बंद कर दिया। फिर उन्होंने कोशिश किया कि कहीं यहां वहां से चीजों को लाकर बता कर दे लोगों को। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हो आप। अब ये हो गया भारत के बारे में महात्मा गांधी का दर्शन। परमेश्वर का हमारे बारे में क्या दर्शन है, ये मैं चाहता हूं कि हम सोचें। व्हाट इज गॉड्स विजन फॉर आवर लाइफ? कलीसिया के बारे में परमेश्वर का दर्शन क्या है? क्योंकि हम क्या हैं? हम परमेश्वर की कलीसिया, वी आर द चर्च। परमेश्वर का वचन कहता है कि जाति जाति से, देश देश से वो अपने लिए लोगों को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। तो देखिए, परमेश्वर का भी एक दर्शन है सारी मानव जाति के बारे में। देश देश से, जात जात से, भाषा भाषा से कलेक्टिंग, वो अपने लिए एक शरीर बना रहा है। और इस शरीर का दर्शन क्या है? मेरे साथ हो आप। और इस शरीर के लिए प्रभु ने नींव सच्चाई का डाला, प्रभु ने नींव अहिंसा का डाला, प्रभु ने नींव आत्मत्याग का डाला। यीशु ने कहा अगर कोई मेरा शिष्य होना चाहता है वो मेरे पीछे हो ले। सच्चाई, जैसे मैंने कहा कि वो बंदा ने, वो जो जेएनयू में या उधर जिसने गोली चलाई, उसने क्यों चलाया और आप क्यों नहीं चलाओगे? आप क्यों नहीं चलाओगे गोली? कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जो परमेश्वर का सबसे बड़ा स्वभाव और सबसे बड़ा चरित्र जो प्रेम है, सब लोग जानते हैं, सब लोग कहते हैं गॉड इज लव। सो परमेश्वर जो प्रेम है, अगर आप उस परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हो, जैसे आप बारिश में भीगते हो तो बारिश आपके ऊपर आ जाता है और आप बारिश में भीग जाते हो, आपके पूरे शरीर को बारिश भिगो देता है। वैसे ही परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के साथ कि जब आप संबंध में आते हो, उसका प्रेम आपको भिगा देता है। उसका चरित्र का एक, उसका जो कैरेक्टर, उसका एक भाग जो प्रेम है, वो आपको भिगो देता है। वो आपको प्रेम करने पर मजबूर करता है, दूसरों को प्रेम करना, अपने आप से बढ़कर दूसरों को समझना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में ऐसा नहीं होता है। कलीसिया में क्या होता है? मैं उससे बड़ा, मैं उससे अच्छा कर सकता हूं, मैं उससे बढ़िया कर सकता हूं, मैं उससे बढ़िया प्रचार कर सकता हूं। ग्रेट, आप कर सकते होंगे, लेकिन आपको प्रेम दिखाना, हो सकता है कि वो अच्छा नहीं गाता हो सकता है वो नहीं कर, लेकिन यू हैव टू शो हिम व्हाट। आप प्रेम को कम नहीं कर सकते, प्रेम को कभी भी कम, प्रेम करना ही पड़ेगा। अरे भैया वो तो ऐसे है, करना ही पड़ेगा। अरे भैया ऐसा मत बोलो, उसका स्वभाव बहुत बुरा है। जैसे तू एकदम दूध का धुलाई पैदा होकर आया था। हाँ, अरे नहीं, पर वो क्या बोलता है समझ में नहीं। बराबर है, प्रेम। क्या चाहिए? प्रेम। कलीसिया में प्रेम होना जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 और उसके 35 में यीशु कहता है, 35, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम अगर आपस में प्रेम रखोगे तो तुम, इसी से लोग जानेंगे क्या? कि तुम मेरे चेले हो। जॉन 13:35। तो हम क्या प्रेम करते हैं? कलीसिया के लोगों से प्रेम करते हैं, बाहर के लोगों से प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर का एक दर्शन है अपने लोगों के बारे में। और प्रभु कहता है कि एक टेस्ट, एक चीज जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्रभु ने यह नहीं बोला कि तुम अन्य भाषा बोलोगे और लोग जानेंगे, तुम चंगाई करोगे और लोग जानेंगे, तुम प्रचार करोगे और लोग जानेंगे। नहीं नहीं, प्रभु ने बोला तुम्हारा प्रेम देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। द लव इन यू। क्या हम सबसे प्रेम कर सकते हैं? सबसे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में हम सब जाने वाले, अनंतता रहने वाले साथ साथ, लेकिन नहीं एक दूसरे से प्रेम नहीं। मैं वो भाई साहब को दूरी रखो, आप वो बहन जी को दूरी रखो। मैं यीशु नहीं हूं, मैं यीशु के साथ जाने वाले हो आप।
अनंतता रहने वाले हो, वो भी होगा स्वर्ग में। तो हाँ, उनको भी लेके आओ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो तू उनके साथ रहने वाला है, वो प्रेम नहीं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके खेत को आधा काट के खा लिया है जिसकी वजह से आपको गुस्सा है उन पर। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आपका गाड़ी चुरा के लेके गए या आपके घर पे आकर घुस गए। हेलो, प्रेम लेने वाले, प्रेम दोनों देने वाले, दोनों को थोड़ा ध्यान देना है। प्रेम इतना भी मत ले लो कि सामने वाले का, बेचारे का प्रेम करने का वही खत्म हो जाए। समझ रहे हो ना आप? जोरदार संगति, दिन रात वो बेचारे के घर पे उसको सोने ही नहीं दे रहे हो आप। रात को 3-3 बजे तक आप उसके साथ गपशप कर रहे हो। फिर वो बेचारे का प्रेम क्या होगा? नहीं, झोंके खाने लगेगा। फिर प्रेम ठंडा हो जाएगा। फिर आपको लगेगा, अरे पहले कितना प्यार करता था। तो कहीं हमको सोचना है, हमको भी लिमिट, संगति अच्छा है पर थोड़ा बैलेंस रखना। हेलो, कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? थोड़ा बैलेंस रखना है हमको। प्रेम करो आप, अच्छा है, लेकिन वो प्रेम से ऐसा भी नहीं कि सामने वाले को क्या कर दो आप मुश्किल में डाल दो। नहीं। और अगर आप मुश्किल में डल भी रहे हो तो थोड़ा सहनशील हो जाओ, गुस्से मत हो जाओ। आपका प्रेम ठंडा मत कर दो कि नहीं बस मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। ऐसा मत करो। थोड़ा सा और ढील दो। थोड़ा सा प्रभु दे रहा है ना ढील आपको। प्रभु आपसे प्यार कर रहा है कि नहीं? गोली मार दिया पहली बार में, पाप किया आपने? नहीं, प्रभु चाहता है। प्रभु इतना, आत्मा के फल हमारे अंदर होने, क्या होने, क्या क्या आत्मा के फल? प्रेम, आनंद, शांति, हाँ, धीरज, विश्वास, नम्रता, संयम। थोड़ा संयम भी रखना। दोनों तरफ संयम होना चाहिए, दोनों तरफ प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा तुम्हारा प्रेम देखकर दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चले हो। हालेलुया। ईयर ऑफ एक्शन। कैसे प्रेम कर सकते हैं पड़ोसी से? अरे भैया वो हमेशा मेरे पार्किंग में जगह पार्क करता। अरे छोड़ दो यार, एक बार पार्क कर लेना दो उसको। अरे भाई उसका उधर जगह, उसके बाद 3-3 गाड़ियां, तो बराबर पार्क नहीं करता, 3 गाड़ियां पार्क हो सकती है, लेकिन मेरे जगह पे क्यों पार्क करना? छोड़ दो यार। या एक दिन एक गुलाब रख लो, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे इधर हमेशा पार्क करते हो, मेरे को अच्छा लगता है। हालेलुया। मेरी नजरें आपके गाड़ी पे है क्योंकि आप मेरे जगह पर पार्क करते हो। परमेश्वर के लोगों के बारे में, परमेश्वर की कलीसिया के बारे में एक दर्शन है। और जो महात्मा गांधी ने यीशु के बगैर इस पृथ्वी पे इंप्लीमेंट करने के लिए चाहा और फेल हुए, वो यीशु के साथ साथ संभव होगा। कब? जब हम बनेंगे कलीसिया। आमीन, हालेलुया। जब हम क्या बनेंगे? हम कलीसिया बनेंगे। जब हम, महात्मा गांधी ने यीशु के बगैर बाइबल की बातों को लागू करने की कोशिश की, लेकिन अगर हम भी वही गलती करेंगे तो हमको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो गांधी जी को मिला। आप मेरे साथ हो? इसलिए हमको यीशु के साथ हमारे जिंदगी में इन चीजों को लागू करना है। और जब हम यीशु को लागू करेंगे, हम अमल में लाएंगे। हालेलुया। प्रभु कहेगा कि धन्य और विश्वास योग्य दास। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 43 से 48, 43 to 48। हाँ, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से तुम क्या करना? प्रेम रखना। फिर और अपने बैरी से, दुश्मनों से दुश्मन। और हाँ, पर यीशु ने क्या कहा? हाँ हाँ, अपने बैरियों से तुम क्या करो? प्रेम रखो। और अपने सताने वालों से प्रार्थना करो। 3 बातें क्या क्या थी? सत्य, अहिंसा वाली बात है। अहिंसा वाली बात क्या है? जो तुम्हें सताए उसके लिए तुम क्या करो? उसके लिए प्रार्थना करो। अगर तुम्हारा दुश्मन प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, उसको पानी पिलाओ। प्रभु बोल, दुश्मन का वार बार बार खाने के लिए प्रभु नहीं बोल रहा है। हेलो, ध्यान रखना, आप गलत फहमी में मत आ जाना, ठीक है? कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वो बार बार आप उसको मौका दो, ये नहीं है बात।
दुश्मन से प्यार करो, उसके विचारों से आप सहमत नहीं हो, लेकिन उससे आप नफरत मत करो। उसके विचारों से, उसके कार्यों से आपको नफरत है, लेकिन वो इंसान है, उससे आप नफरत, उससे आप मत नफरत। उसने जो किए काम किए सब कुछ गलत है, ओके, मैं समझ सकता हूं, लेकिन उस इंसान के लिए आपके मन में कड़वाहट मत रखो। न्यूट्रल हो जाओ। क्या हो जाओ? प्रार्थना करो कि प्रभु कभी सद्बुद्धि देना, प्रभु कभी समझ देना, प्रभु कभी मन को बदल देना, प्रभु कुछ तो करना आप कि वो जान पाए कि वो क्या कर रहे हैं। हेलो, मेरे साथ हो आप? यीशु ने क्या कहा फिर? हाँ हाँ हाँ, प्रार्थना करो। फिर हाँ, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान, यानी वचन बोलता है कि संतान ठहरना है तो ये जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संतान, तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे तो तुम्हें क्या करना है? ऐसा, तुम्हें ऐसा करना है। 45 पूरा हो गया वो वर्ष। हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हो? एक और वचन पढ़ेंगे जो त्याग के साथ में है। किसके साथ संबंधित है? त्याग के साथ। अभी तक हमने देखा, अभी हमने अहिंसा वाला वचन देखा, त्याग वाला वचन देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 24 से लेकर 26 तक का वचन। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप को क्या करे? इनकार करे और अपना क्रूश उठाए। कलीसिया इसलिए आगे नहीं बढ़ती है, कलीसिया इसलिए फलवंत नहीं होता है क्योंकि हम त्यागने के लिए तैयार, हम क्रूश उठाने के लिए तैयार नहीं। हमको डर है कि यार मैं ऐसा करूंगा सब लोग हंसेंगे, तो मैं ढंग से नहीं कर पाया तो। क्रूश पे चढ़ने वाली बात है ना, तो वो क्रूश पे नहीं चढ़ना है हमको, क्योंकि मैं ऐसा बोलूंगा, मैं कोशिश करूंगा और मेरे को लोग क्रूश पे सब हंसेंगे तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रूश पे चढ़ाने वाली बात, क्रूश पे चढ़ने वाली बात। मलयालम में आपने गाना गाने का कुछ सोचा, अब तो यार किसको समझ में, सब लोग आंटर पुंड्र करें, लेकिन आपने साहस किया क्रूश पे चढ़ने के लिए, आपने साहस किया। अगर आपने क्रूश नहीं चढ़ना था, आप बोलो नहीं मैं सबके सामने शर्मिंदा नहीं होने का, मैं लुंगी पहन के नहीं आऊंगा, या मैं धोती पहन के नहीं आऊंगा, मैं ये ड्रेस पहन के नहीं आऊंगा, तो आप बाहर साइड में खड़े रहते, आप साइड में खड़े रहते। लेकिन आपने कहा कि नहीं, कलीसिया कर रही है तो मैं साथ में मिलकर, भले जो भी हो, मैं आऊंगा, टोपी तो टोपी, ये तो ये मैं रख के आऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? मैं कनेक्ट कर रहा हूं एकदम सिंपल सी बात से। वैसे ही हमारे जिंदगी में अगर हम क्रूश उठाने के लिए, लज्जा उठाने के लिए, निंदा उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग मना कर देंगे, लोग नहीं सुनेंगे, लोग बोलेंगे कि तू गलत है, ऐसा बोल सकेंगे, बोलेंगे शायद लोग, पर लज्जा उठाने के लिए अगर आप तैयार नहीं हो तो आप यीशु के शिष्य बनने के लिए लायक। यीशु ने कहा जो मेरे शिष्य, पढ़िए प्लीज, वो अपने आप को क्या करे? इनकार करे और अपना क्रूश उठाए। और लास्ट में लिखा है और मेरे पीछे। तो सबसे पहले जो है क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। दूसरा, क्रूश उठाना पड़ेगा। दूसरों को क्रूश मत दो। कुछ विश्वासी लोग हमेशा दूसरों को क्रूश देना चाहते, दूसरों को, आप अपना क्रूश उठाओ, आप अपना क्रूश उठाओ और यीशु के पीछे चलो। फिर अपना प्राण बचाना, किस विषय पे बात कर रहे? आत्म त्याग, सेल्फ डिनायल, आत्मसमर्पण। हमारे पास बाइबल है, अलग अलग भाषाओं में बाइबल हमारे पास है, लेकिन कहीं ना कहीं कितने परमेश्वर के दास लोग जंगलों में कष्ट उठाकर कई अनेक साल बैठकर उन्होंने कोशिश कर उन्होंने ये लिपि बनाई। आपको पता है भारत के अधिकांश भाषा की लिपियां वो कहीं ना कहीं किसी मसीह विश्वासी के साथ जुड़ा हुआ है।
जैसे हिंदी भाषा है, उसकी लिपि, हिंदी भाषा नहीं था भारत में। ये जो भाषा हम बात कर रहे हैं, ऐसा भाषा था ही नहीं। किसने हिंदी भाषा बनाया जिसने पूरे भारत में लोगों को एक किया? ये हिंदी भाषा की लिपियां, ये हिंदी भाषा के ग्रामर बुक, ये सब कुछ अगर आपको समय मिले तो लेट देयर बी इंडिया करके एक पुस्तक है, डॉक्टर बाबू वर्गीस के द्वारा लिखा हुआ, वो किताब आप पढ़िए। और उसमें उन्होंने लैंग्वेज के द्वारा, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया नागपुर यूनिवर्सिटी में, और जो रिसर्च था उन्होंने मेरे ख्याल से 7 या 12 जो बड़े पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उनसे उनका थीसिस को उन्होंने अप्रूव करवाया और उन्होंने वो किताब लिखा, लेट देयर बी इंडिया। मतलब बड़ा एक बुक है, उसका एक छोटा सा एक वर्जन भी है, शॉर्ट वर्जन। लेकिन अगर आप पढ़ोगे वो, तो आप समझ पाओगे कि कितना किसने क्या क्या त्याग किया। आज हमारे पास बाइबल हिंदी भाषा में, मलयालम भाषा में, अलग अलग भाषा में है, लेकिन उसके पीछे इतना सारा लोगों ने मेहनत किया, लिपि बनाया, उसको लिखाया, ग्रामर का बुक लिखा, हाँ, सब कुछ कर कर हमारे पास आया है। वो क्यों ऐसा किया? क्यों किया? विलियम कैरी, जो पहले, मतलब जिनके बारे में हम जानते हैं या हम समझते हैं कि जो मॉडर्न इंडिया के रचयिता है, जिन्होंने भारत को पूरा बदला, विलियम कैरी, उनके नाम को छुपा दिया जा रहा है। लेकिन विलियम कैरी जो है वो ब्रिटेन से यहां आए, ब्रिटेन से आए, उनकी पत्नी पागल हो गई, उसके कमरे में बंद करके रखा था। एक साइड पे पत्नी चिल्ला रही है दिन रात और वो बाइबल ट्रांसलेट कर रहे हैं। उनका बच्चा मर गया, गाड़ने के लिए कोई नहीं था, बरसात में कीचड़ में वो खुद कीचड़ खोद के, क्योंकि उनको ऐसा, उस समय ऐसा था कि ये फॉरेनर है, इसको छूने से हम अछूत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो कोई गाड़ने के लिए लोग नहीं थे। लेकिन विलियम कैरी ने ये सब कुछ किया, यूनिवर्सिटी बनाया, पहला श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी का उन्होंने वो किया, सती जो प्रथा है उसको बंद करने के लिए उन्होंने बहुत अपना आवाज उठाया, बहुत लड़े वो। पर क्या जरूरत था? वो आराम से सुखी सुखी वहां पे रहते ना, हाँ। पर क्यों उन्होंने ये किया? क्योंकि यीशु ने कहा जो अपनी जान को बचाएगा वो उसे खोएगा, जो अपनी जान को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। आत्मत्याग कहां से सीखते हैं? जब ये सिखाया जाता है हमारे परंपरा में कि कोई नीच जात में है या कोई परेशानी में इसलिए है क्योंकि उसके पुराने जन्म या पिछले जन्म का फल है, तो आत्मत्याग लोगों के अंदर आएगा नहीं। कैसे आएगा आपको आत्मत्याग? एक्सीडेंट हो गया तो उसने पिछले जन्म में कर्म किए थे, किसी को गिराया, इसलिए ये जन्म में उसको उसका फल मिल रहा है। तो अगर आप उसकी मदद करने जाओगे तो एक्चुअली आप मदद नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसको इतना दुख तो उठाना है। अगर आपने उसका फ्रैक्चर बांध के, पट्टा बांध के दिया, तो आपने उतना दर्द कम करके दिया, तो एक्चुअल में आप मदद नहीं कर रहे हो। अब वो जो दर्द आपने कम करके दिया, उसके लिए एक और बार इसको वापस जन्म लेना पड़ेगा। ये हमारा विश्वास हुआ करता था भारत में, हमारा विश्वास ये हुआ करता था। उसके बीच में आत्मत्याग कोई क्यों करे? क्यों जाकर किसी का मदद करे? हेलो, मेरे साथ हो आप? क्यों कोई अपने रास्ते में जाते जाते रुक जाए, ऑफिस का काम छोड़ के बेचारे किसी को देखा और उसकी मदद करे? जो खोएगा, यीशु ने कहा मेरे कारण वो पाएगा। हालेलुया। तो कलीसिया, हमको वी नीड टू थिंक। आप हो सकते हो क्वायर में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, आप हो सकता है संडे स्कूल लेते होंगे, आप हो सकता है यूथ में लीडर होंगे, मतलब बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी सब होता है, त्याग जरूरी है। अगर आप एक लीडर हो तो आपको त्याग करना पड़ेगा। आप संडे स्कूल टीचर हो तो आपको त्याग लेना पड़ेगा, पर वो त्याग रोते रोते नहीं ले रहे हो। यीशु ने सिखाया आपको कि अगर आप दोगे, त्याग करोगे, तो आप पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हो? कितने लोगों ने नए चीजों को पाया इस बुधवार के वजह से? पाया कि नहीं आपने? नई नई चीजें आपके अंदर है ना? क्यों? क्योंकि आपने कुछ त्याग, उसके पीछे कुछ कष्ट उठाया, आपने अपना समय डाला, आपने मेहनत किया उसके पीछे, और क्योंकि आपने त्याग किया, जीवन पाए कि नहीं? मजा आया कि नहीं? हेलो,
मेरे साथ हो आप? वैसे ही आपका हर दिन आप जो भी सेवकाई कर रहे हो, आप जहां जहां वो कर रहे हो, इट इज ऑलवेज अपने आप को त्याग करना है। और ये बाइबल के सिवाय और कहीं पर भी इतने साफ शब्दों में सिखाया नहीं गया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? पहला कुरिन्थी 12 और उसका 27। अब देखिए, गांधी ने जो भारत के बारे में दर्शन देखा वो बाइबल के अंदर से चीजों को निकाला, लेकिन बाइबल के परमेश्वर को हटाकर उन्होंने कोशिश की। बाइबल में परमेश्वर का जो दर्शन है कलीसिया के बारे में, वो देखिए आप, पहला कुरिन्थी 12 और उसका 27 जी। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के, अंडरलाइन कर लेना, तुम सब मिलकर, तुम अकेले नहीं। कुछ लोगों को ऐसा है मैं ही हूं, हेलो। कुछ लोगों को ऐसा है कि खाली, ऐसा नहीं है। तुम सब मिलकर मसीह के देह हो। मिलकर जो है वो प्लूरल है और देह जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है। तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। ये जो अगर रास्ते में आपको अगर मान लो मेरा ये उंगली ऐसे मिल गया, आप क्या बोलोगे देखकर? पता नहीं किसका, लेकिन आपको पता है क्या है? उंगली आपको पता है। कैसे पता उंगली है? एग्जैक्टली, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहीं पर कनेक्टेड। यानी हमारा पहचान, हमारा आइडेंटिटी शरीर के वजह से है। ये उंगली उंगली इसलिए है क्योंकि ये शरीर का उंगली है। मेरे साथ हो आप? ये शरीर का उंगली, दिस बिलोंग्स टू अ बॉडी। शरीर से अलग होने पे वो सड़ जाता है, मर जाता है। वैसे ही हमारा मसीह जीवन भी संगति के बगैर सड़ जाता है और मर जाता है। यीशु ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके शरीर, हम अलग अलग अंग है। संगति इसलिए बहुत जरूरी है। संगति इसलिए बहुत, अगर उंगली को लगे ना हम क्या ये तो बोले, वो तो सब बोले गए, तो पास्टर ने लोग को चाहिए ना भाई। इधर के पास्टर को लोग, प्रभु चलाते हैं पास्टर को, लोग नहीं चलाते। हेलो, मेरे साथ हो आप? हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, लोगों पे। हाँ, हम सबका, आपका भी नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमको यहां पर लोगों से कुछ लाभ है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा आइडेंटिटी जो है वो कहां पर है? शरीर के साथ जुड़ने से। दूसरी बात, ये उंगली कुछ कर सकता है तो वो शरीर के साथ ही कर सकता है। मेरे साथ हो आप? सो फर्स्ट थिंग इज उसका आइडेंटिटी, सेकंड थिंग जो है उसका पर्पस। ओके, उसका पर्पस, ये क्या है, ये इससे क्या हो सकता है, ये क्यों है, आप क्यों हो, वो भी आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक शरीर के साथ, और अगर आप नहीं जुड़े हो तो आपको समझ में आएगा नहीं। तीसरा, आपका प्रोडक्टिविटी, आइडेंटिटी, पर्पस और आपका प्रोडक्टिविटी। अगर इस उंगली को कुछ करना है तो शरीर के बगैर नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? और दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बात है, ये धर्म वाला बात नहीं है। मसीह धर्म पालना है तो आप कैसे भी पाल सकते, मतलब निभा सकते हो, लेकिन यीशु का चेला बनना है तो बाइबल हमें यह सिखाता है। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? ओके, रोमी 12 उसका 4 और 5। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है, ये भी अंडरलाइन कर लो कि सब अंगों का एक ही काम नहीं है। आपके जैसा कोई और नहीं है तो ऐसा मत सोचो कि अरे यार, कान सोचे ये उंगली क्यों ऐसा लंबा लंबा है, मेरे जैसा गोल क्यों नहीं है। समझ रहे हो आप? और उसकी वजह से आप उसको हेट करो तो गलत बात है। हर अंग को क्या है? एक सा काम नहीं। हर अंग को एक जैसा काम नहीं। आप प्रार्थना जबरदस्त कर सकते हो, सब लोग जोरदार प्रार्थना करें, नहीं हो सकता शायद। आप अच्छा प्रचार करते हैं, बाकी लोग नहीं, तो उसका मतलब बाकी लोग जो प्रचार नहीं करते वो अच्छे नहीं, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग काम, सबका अलग अलग। परमेश्वर ने जितना आप शरीर के साथ जुड़े रहोगे, आपको अपना काम पता चलेगा कि मैं क्यों, मेरा आइडेंटिटी क्या है, मैं क्या करूंगा। लेकिन अगर आप कनेक्टेड नहीं हो शरीर के साथ, हो चुका। हालेलुया। बरसों निकल जाएंगे लेकिन आप कभी भी वो नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। फिर आगे पढ़िए। हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर
साथ में भी ये भी करने, खाली ऐसा नहीं है बाइबल सिखाता खाली परमेश्वर के साथ ही रिलेशन है। क्या बोलता है? आपस में एक दूसरे के, यानी एक त्रिकोण, एक रिश्ता बन रहा है, हमारा परमेश्वर के साथ और हमारा लोगों के साथ। मेरे साथ हो आप? वी कैन सी दैट रिलेशनशिप, जो बहुत अद्भुत रूप से यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आपस में भी एक दूसरे के क्या हो? अंग हो। प्रेज द लॉर्ड। एफेसियों की पत्री 2 और उसका 19। देखो, अभी ये सब भूल जाओ। हम राजस्थान से आए, हम पंजाब से आए, हम दिल्ली से आए, भूल जाओ। इसलिए तुम अभी विदेशी। हाँ बोले, अभी तो मैं खाली 2 साल के लिए हूं, फिर उसके बाद मेरा प्रमोशन होगा, मैं चला जाऊंगा। मेरे को ये चर्च के साथ क्या लेना देना? मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मैं चले जाऊंगा। इसलिए मेरे को डीप में इन्वॉल्व नहीं होना है। बाइबल बोलता है तुम मुसाफिर भी नहीं हो, ऐसे भी विश्वासी है, मुसाफिर विश्वासी। हाँ क्या है? मुसाफिर। चांद मड़े सीधा घर है, ऐसा नहीं चलेगा। आत्मत्याग। विजेंद्र क्या छो, समझोगे नहीं? थोड़ा मसाला लगा उसको। टाइम मिले सीधा। अब मैं सोचता हूं कभी कभी कि विजेंद्र को मैं बोलूं एक दिन कि वर्शिप लीड करना। जिस दिन मैं ऐसा जिस संडे में ऐसा सोचता हूं ना, ले विजेंद्र क्या ये तो गयो क्या, आप अवेलेबल नहीं हो, आप नौकरी। अभी विजेंद्र तो ठीक है, मम्मी पापा वहां पे, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, पापा का तबीयत ठीक नहीं है, कभी घर पे जरूरत है वो जा रहा है, लेकिन अब अवेलेबल हो या नहीं? कुछ लोग हम तो यहीं पर है लेकिन अवेलेबल नहीं है। वो उससे भी खराब केस है, वो उससे भी बुरा केस है। विदेशी नहीं और मुसाफिर नहीं, परंतु पवित्र लोगों के। हाँ बस, ये अभी आपका नाम चेंज कर दो। विजेंद्र, तेरा पूरा नाम क्या है? विजेंद्र गामित स्वदेशी, संगी स्वदेशी। आप सब अपने अपने नाम के पीछे एक और वो ऐड कर दो। क्या है? संगी। और मैं परदेश नहीं हूं, ये ऐसा नहीं, गुजरात मेरा नहीं है, मैं उधर का नहीं, भूल जाओ ये सब कुछ, इट्स ओवर। हमको क्या करना है? संगी स्वदेशी बनना। ये ऐसा गुस्सा मत होना मेरे से, ये आपकी बाइबल में लिखा है। कोई विदेशी मसीह मत बनना और मुसाफिर भी न मत बनना, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आगे बढ़िए। दैट ग्रोवथ अनटू अ होली टेम्पल, कि वो बढ़ता जाता है। 2 और वचन, 1 कुरिन्थी 12 उसका 25 और 26। ताकि देह में, हाँ, हम एक दूसरे की बराबर चिंता करें। आप खाना खा रहे हो, ऐसा नहीं कि पूरा प्लेट में सबसे पहले सबसे ज्यादा खाना मुझे मिल जाए। हम एक दूसरे की क्या करें? लेते समय थोड़ा सोचो कि बाकी सबको भी मिलेगा कि नहीं। एक बार देख लो डब्बे में कितना खाना है। हेलो, छोटी बात है, पर हमको सोचना चाहिए। और मसीह हो आप लोग और इतना कॉमन सेंस नहीं है। बाकी कोई भी चर्च में चलेगा, ग्रेस नॉर्थ में नहीं चलेगा। हेलो, अब मेरे को ऐसे चर्च का पास्टर नहीं बनना कि जहां पे लोग ऐसे हो, लोग सोचते ही ना हो। आप समझ रहे हो क्या? और मेरे को प्रभु बोला कि क्या सिखाया तूने? प्रभु पूछेगा कि नहीं कि क्या सिखाया? इतना भी नहीं सिखाया। स्वर्ग में जाओ तो भी लाइन तोड़ के घुस रहे हो और सब प्लेट में डाले। स्वर्ग है अभी मिलेगा इधर। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? दूसरों की चिंता करें। हाँ, फिर यदि एक अंग दुख पाता है तो सब उसके साथ दुख पाते हैं। एक अंग की बढ़ाई होती है, सब अंग आनंद। आपके लाइफ सेल में से अगर कोई नहीं आया, लाइफ सेल क्यों बनाया है? लाइफ सेल क्यों है? आपको लाइफ सेल का लीडर क्यों परमेश्वर ने बनाया है? परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको ट्रेन कर रहा है। गॉड इज ट्रेनिंग यू। तू अगर लाइफ सेल चलाएगा विश्वास योग्यता के साथ, तो प्रभु तुझे फिर कलीसिया देगा। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूं, आपको सच में बता रहा हूं। लाइफ सेल में लोग हैं आपके पास, नहीं दिखे संडे, कौन जाएगा उनको मिलने? कौन जाएगा?
पास्टर जाएंगे ना। कौन फोन करेगा? पास्टर फोन करेगा। क्यों नहीं आए? कौन मैसेज डालता है? क्या हुआ? पास्टर डालेंगे, पास्टर डालेंगे। पर जब आपको एक और छोटा ग्रुप में संगति करने का सौभाग्य परमेश्वर दे रहा है, तो वो इसलिए कि हम एक दूसरे की क्या करें, चिंता। जब आप एक लीडर हो, वहां पे आपको सोचना है कि कौन नहीं आया आज मेरे लाइफस्टाइल से, कौन। आपको मैं बताता हूं, मैं एक बहुत बड़ी कलीसिया में गया था, सिंगापुर में गया मैं, ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़े कलीसिया में गए, और मैंने देखा एक बहुत ही जबरदस्त चीज। जैसे इधर आप एसटी बस स्टैंड में जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो जब ट्रेन आता है तो लोग रुमाल डालते हैं अंदर और जगह रोकते कि ये मेरा रुमाल, जगह ये मेरा है। वहां पे वो लाइफस्टाइल लीडर जो है, वो कलीसिया के अंदर उसके लाइफस्टाइल के लोगों के लिए सीट रोके, बोले नहीं ये मेरे लाइफस्टाइल के लोगों के लिए, इतना रिजर्व्ड है प्लीज। क्योंकि वहां बहुत सारे नए लोग भी आते हैं, और बेचारे जो लाइफस्टाइल लीडर जो है, वो कोशिश करते हैं कि उनके लाइफस्टाइल वाले सब साथ में बैठ के साथ में आराधना करें। हेलो, मेरे साथ हो आप, मेरे साथ हो आप। परमेश्वर जो थोड़े में विश्वास हो गया, उसको बड़े में परमेश्वर विचारक बनाएगा। तो मेरे लाइफस्टाइल से आज कौन नहीं आया? लाइफस्टाइल आपको इसलिए बना के दिया ताकि आप और भी घनिष्ठ संबंधों को बनाओ, क्योंकि रविवार को हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रोज खाना खा सके, हम साथ में बैठ सके, बात कर सके, एक दूसरे के घर पे विजिट कर सके। और इसलिए लाइफस्टाइल जो है वो कलीसिया को आपके घर पर पहुंचाता है। हालेलुया। क्या करता है? हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई पास्टर ने भेज दिया, सबको चिपका दिया मेरे सर पे, अब मेरे को इनका बोझ उठाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। लाइफस्टाइल के पीछे का सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम गहराई में संगति रख सके, एक दूसरे का दर्द समझ सके, जान सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया नहीं आ रहा? समझ रहे हो कि नहीं? तो ये उत्तरदायित्व तो हमारा है। रिस्पॉन्स, मेरा भाई कहां गया, मेरी बहन कहां गई, मेरा फ्रेंड कहां है, क्यों नहीं आया? भारत में जब सब ऐसा सोचेंगे ना, तो सर्वोदय होगा। हेलो, मेरे साथ हो आप? जब भारत में, लेकिन ये सब करने के लिए परमेश्वर जो सच है वो चाहिए, परमेश्वर जिसने सबसे बड़ा आत्मत्याग किया वो चाहिए, जो आत्मत्याग का सबसे मूल, सबसे बड़ा उदाहरण है वो चाहिए हमें, जिसको हम फॉलो कर सके। हालेलुया। जो अहिंसा का क्रूस पर अपने पिता को कहता है कि प्रभु पिता इनको माफ कर दो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या, तब अहिंसा भारत में आएगा। लेकिन जब तक ये बात चलते रहेगा कि भाई मार मार, तू ये देख रहा है ये सब माया है, एक्चुअली तू किसी को मार ही नहीं रहा है, तू नहीं मार रहा है, तेरे से ईश्वर मरवा रहा है, तू गोली मार दे, तू गोली चला ले, तू नहीं कर रहा है एक्चुअली में। ये तो क्या है, तू तो क्या है, मोहरा है, तू मोहरा है, वो करवा रहा है। और इसलिए सर्जन आंखों में पट्टी बांध और चला ले, भाई है बहन है देख मत। हालेलुया। आप मेरे साथ हो, तब भारत में सर्वोदय होगा। आमीन। यीशु के ये बात ही हमारे समाज को बदल सकता है। अगर आप चाहते कि मेरा देश बदले, मेरा देश बदले, घर पर बैठकर जोर जोर से आप प्रार्थना करोगे, होगा उससे कुछ, जरूर होगा, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत देर प्रार्थना करवाएगा नहीं, वो आपको प्रार्थना का जवाब बनवाएगा। अगर आप प्रार्थना करोगे ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं खाली प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना। मैंने भी यही किया था, पकड़ लिया। हेलो, मेरे साथ हो आप? हम लोगों ने यही किया। हम 3 लोग मिलकर हम अहमदाबाद के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु अहमदाबाद को बचा, तेरे दासों को भेज, कलीसिया को जगा। क्या किया प्रभु ने हमको पकड़ लिया, बोले जवाब तू मांग रहा था ना, अब तू ये आंसर का भाग बनेगा, ले आजा। हेलो, मेरे साथ हो आप? हमारे भारतवर्ष में अगर आप चाहते हो सच में परमेश्वर का राज्य आए, तो प्रार्थना जरूरी है, लेकिन अपना बाइबल अध्ययन मत भूलिए, संगति मत भूलिए। अपना कलीसिया के बारे में, आपके विश्वास के बारे में जो आपका नजरिया है ना, दृष्टिकोण, उसको आप बदलिए। हालेलुया। इसको बदलने की जरूरत है, नहीं तो आप साधारण ऐसे ही
चालू विश्वासी बनकर रह जाओगे। यीशु ने कहा तुम जगत के नमक हो, तुम जगत की ज्योति। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और यह अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। क्यों? प्रमोशन के लिए? हेलो, प्रमोशन के लिए नहीं, धंधा अच्छा चले इसके लिए अधिकार देता हूं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यहां आए। और हमको इसीलिए वी नीड टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव। हमें हमारा नजरिया बदलने की जरूरत है कि कलीसिया मतलब क्या, कलीसिया मतलब क्या, मैं क्या करता हूं, मेरा व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा उत्तरदायित्व क्या है। मैं जाऊं गाऊं खाऊं, जाऊं गाऊं खाऊं सोऊं नहीं। हालेलुया। भारत में अगर कुछ भी परिवर्तन रूपांतरण होना है तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सच बात बताई कि 3 बात अगर बाइबल की ये तीनों सिद्धांत अगर हम लागू करेंगे तब हमारा देश आशीषित होगा। और आप भूल जाओ, आप ये सोच रहे कि रिवाइवल आ जाएगा, लोग सब अचानक से लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, गिर जाएंगे, वो रोने लगेंगे, पापों का पश्चाताप करेंगे। ये सब कब होगा पता है? जब एक कलीसिया तैयार होगी जो ऐसे लोगों को लेकर फिर चल सकती है। मेरे साथ हैं आप? रिवाइवल तभी आएगा, सिर्फ कुछ लोग प्रार्थना करने से रिवाइवल नहीं आएगा, परमेश्वर उनको उसका हिस्सा बनाएगा। अभी आप देख रहे हो ना चीन में क्या हो रहा है। हाँ, इतने सारे लोग मर रहे हैं। चीन ने सुसमाचार के लिए दरवाजा बंद कर दिया, बोले नहीं, यहां पे प्रभु यीशु का शिक्षा नहीं चाहिए। लेकिन आप देखोगे, मैं आपको बड़ा हिम्मत के साथ बोलता, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग प्रभु में आएंगे। क्यों पता है? क्योंकि वहां पे कलीसिया है, तैयार है ऑलरेडी, जो लोगों की सेवा कर सकता है, जो आत्मत्याग करेगा। हालेलुया। आप कहानियां पढ़ोगे, आप कहानियां पढ़ोगे, जो आत्मत्याग करने के लिए रेडी होगा। उनके बीच में से परमेश्वर कुछ लोगों को उठाएगा जो शायद अपने जान से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन परमेश्वर वहीं ऐसी ही जगह पर परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। ऐसी ही जगह से परमेश्वर पूरे देशों को रूपांतरण करता है और आप उसका हिस्सा बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरे विश्वास के जीवन के बारे में, मेरे विश्वास के बारे में, आपके बारे में, वचन के बारे में, इस देश के बारे में प्रभु मेरे नजरिए को बदल दे, लोगों के बारे में मेरे नजरिए को बदल दे। प्रभु मुझे रूपांतरित कर दे, तेरी महिमा के लिए मैं जीऊं। जो वचन मैंने सुने हैं, जो वचन आपके हैं प्रभु, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए प्रभु मदद करना। अपने आप को क्रूस पे चढ़ाने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। हर शर्म जो आपने मेरे लिए शर्म उठा लिया प्रभु, मैं आपके लिए कभी भी शर्मिंदा होने से रुकूंगा नहीं। हालेलुया। उस क्रूस को उठाकर चलने के लिए प्रभु आप मेरी मदद करना।